नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार हमारी क्लास में स्वागत है। कल हमने पहले क्लास में पढ़ा था जनरल एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें हमने राजा रानी के बारे में पढ़ लिया था, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ लिया था, एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी क्रांतियाँ हैं वो पढ़ लिया था। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्रॉप रोटेशन, यानी फसल चक्र किसे कहते हैं। फसल चक्र किसे कहेंगे, यानी एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को क्या करेंगे, हेर फेर कर बोना। हेर फेर का अर्थ होता है बदलना। किसको बदलना? फसलों को बोएंगे। जैसे मान लो आज हमने यहाँ चना बो दिया, इस खेत में क्या बो दिया? चना बो दिया। नेक्स्ट सीजन में हम क्या बोएंगे? इसमें सरसों बोएंगे। क्या बोएंगे? सरसों बोएंगे। ये जो प्रक्रिया होती है यानी अदल बदल कर बोना हर साल में, वो क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन कहलाता है, फसल चक्कर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंतराशस्य। अंतराशस्य क्या होता है? यानी दो या दो से अधिक फसलों को अलग अलग पंक्तियों में बोना। इस चीज़ का ध्यान रखना। वहाँ तो क्या कर रहे हैं कि एक ही फसल को एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को क्या कर रहे थे? वहाँ अदल बदल कर बो रहे थे। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक फसलों को अलग अलग पंक्तियों में लगा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मान लो यहाँ चना लगा दिया, चने का जो ये जो खूड होता है, कूड बोलते हैं, इसमें जो नेक्स्ट लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? यहाँ सरसों लगा देंगे। ये चीज़ है। नेक्स्ट है मिश्रित फसल, यानी मिक्सर करना, मिक्स बनाना। दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बोना, यानी मिक्स करके बोना, वो क्या कहलाता है? मिश्रित खेती कहलाता है। नेक्स्ट आती है मिश्रित खेती, यानी फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना। जैसे मान लो डेयरी पालन कर लिया, गायें भैंस भेड़ बकरी पाल लिया, वो पशुपालन। बागवानी करना, आम अमरूद केला चीकू के पौधे लगा लिए। मुर्गी पालन करना, पोल्ट्री फार्मिंग करना, मुर्गियों को पालना इत्यादि किसके अंतर्गत आ जाएगा? मिश्रित खेती के अंतर्गत आ जाएगा। मोनोक्रॉपिंग, मोनो का अर्थ होता है एक से अधिक, यानी एक ही फसल का बार बार बुआई करना। मोनो का अर्थ होता है ज़्यादा, यानी एक ही फसल का क्या करेंगे? हमें बार बार बुआई करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट आती है शुद्ध फसल। शुद्ध फसल क्या होती है? यानी प्योरिटी, एकदम प्योर फसल होना। किसी फसल की एक ही किस्म की बुआई करना। अब हमें पता है एक ही किस्म की बुआई कर रहे हैं तो वो क्या है? एकदम प्योर है, यानी क्या है? शुद्ध है, वो हो जाएगी शुद्ध फसल। अविराम खेती, बिना विराम करना, कोई भी उसमें आराम नहीं करना है, सहारा नहीं लेना है। यानी पहली फसल की कटाई से पूर्व यानी पहले दूसरी फसल की बुआई करना। जैसे मान लो अब जो टाइम चल रहा है, ये किसका चल रहा है? सरसों का चल रहा है। किसका चल रहा है बच्चों? सरसों का जो टाइम चल रहा है। यहाँ इस फील्ड में क्या है? एक सरसों लगी हुई है, सरसों का खेत है। अब सरसों ऊपर से हमने काट ली, यहाँ क्या है? पंक्तियों में जो अवशेष बचे हैं, सरसों जो लकड़ी बची है सरसों की, उनके बीच में किसकी बुआई कर देते हैं? यहाँ कपास की बुआई कर दी हमने। किसकी बुआई कर दी? कपास की बुआई कर दी। अब ये जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? अविराम खेती कहलाएगी। हमने कुछ नहीं किया, न भूपरिष्करण किया, न जुताई किया, न पाटा चलाया, कुछ भी नहीं चलाया, वो क्या कहलाएगी? अपनी अविराम खेती कहलाएगी। ले फार्मिंग, ले का अर्थ होता है घासों की खेती करना। किसके साथ खेती करेंगे? घास की फसल के साथ खेती करना। किसकी करना? घासों की खेती करना, यानी घास लगाना। जैसे अंजन घास है, दूब घास है, रोटेंडस है, बरसीम है, रिजका है, उसकी किसके साथ में करना? फसल के साथ में लगाना। अरेबल क्रॉप, वह फसल जिसके लिए भू परीक्षण आवश्यक होता है। अब भू परीक्षण क्या होता है? फसल की भौतिक शुद्धता और रासायनिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो जुताई, गहरी जुताई की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अरेबल क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो वह फसल जिसमें भू परीक्षण आवश्यकता है, जैसे आलू है, आलू में भू परीक्षण आवश्यक है। गन्ना है, गन्ने में आवश्यक है। मक्का है, मक्के में आवश्यक है। क्वेश्चन कैसे आता है? निम्न में से अरेबल क्रॉप का उदाहरण है। इस चीज़ से क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एले क्रॉप। एले क्रॉप क्या होती है? गलियारों में उगाई जाने वाली, गलियारे क्या होती है? समुद्र के किनारे उगाई जाने वाली क्रॉप क्या कहलाती है? वो एले क्रॉप कहलाती है। गलियारों में उगाई जाने वाली क्रॉपें क्या होती हैं? एले क्रॉप होती है। जैसे यूकेलिप्टस से, बबूल है इत्यादि की जो पत्तियों के मध्य जो उड़द उगाना, यानी उनके बीच में उगाना। गलियारा हो गई, यानी गली हो गई। अब मान लो कहीं यहाँ फसल लगी हुई है, फसल लगी हुई है, इनके बीच में जो स्पेसिंग है क्या है? ये जो स्पेसिंग है ना, इतनी इसके बीच में जो स्पेसिंग है, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ इसको बोलते हैं गलियारे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको क्या बोलेंगे अपने? गलियारे बोल देते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है एग्यूमिनेटिंग क्रॉप।
एग्यूमिनेटिव का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ, यानी किसी फसल की क्षमता बढ़ाना, यानी मुख्य फसल का जो उत्पादन क्षमता है बढ़ाने के लिए उसके साथ उगाई जाने वाली फसलें क्या होती है, एग्यूमिनेटिव क्रॉप कहलाती है। जैसे रिजका और बरसी में क्या उगाते हैं अपन, यहाँ सरसों उगाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है कैच क्रॉप। कैच का अर्थ क्या होता है, नकदी क्रॉप। मुख्य फसल वातावरणीय कारणों से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाए, ताकि कम समय अवधि में फसलों को उगाना पड़े, जिससे क्या हो, आर्थिक क्षति हो सके। जैसे तोरियां, मूंग, उड़द और चौला हो गया। कोल क्रॉप यानी ठंडे क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलें, फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि जो फसलें होती है वो कौन सी होती है, कोल क्रॉप होती है। उसके बाद में कवर क्रॉप। कवर यानी पूरी की पूरी भूमि को ढक लेना, जो क्या काम करेगी, नमी संरक्षण का काम करेगी, उसको बोलते हैं कोल क्रॉप बोलते हैं। जैसे लोबिया हो गया, उड़द हो गया। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो पूरे के पूरे एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम में हर हाल में पूछते हैं। ऑफलाइन क्लास में जुड़ने के लिए त्रिनेत्र एग्रीकल्चर क्लासेज आज ही ज्वाइन करें। लेकिन ऑनलाइन क्लास अपने यहाँ यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लग रही है हमारी क्लासें और आवाज़ साफ आ रही है क्या। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे, ये जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप, यानी पूरक फसलें। क्या पढ़ेंगे, पूरक फसलें। पूरक का अर्थ होता है एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाली फसलें क्या कहलाती है, पूरक फसलें कहलाती है। क्या कहलाती हैं, पूरक फसलें कहलाती है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आती है वो आती है नर्स फसलें। फसलों को शुरुआती अवस्था में मदद करने वाली फसलें क्या कहलाती है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है जन्म से, उसको कौन काम, उसको सहायता कौन प्रदान करता है, नर्सें करती है हॉस्पिटल में। वैसे ही नर्सरी में जो फसलें होती है शुरुआती अवस्था में उसको मदद करने वाली फसलें होती है वो क्या कहलाती है, नर्स फसलें कहलाती है। जैसे मटर में मस्टर्ड हो गई, राई में जवार, लोबिया में चौला और जवार। अब मस्टर्ड है, मटर है, मटर की क्या लगती है, बेल लगती है। और मस्टर्ड का क्या होता है, एक पौधा होता है। अब जैसे यहाँ बेल लगा दी हमने, वो क्या करेगी, इसके पौधे के ऊपर चढ़ेगी यहाँ। अब सहारा कौन प्रदान कर रही है, उसकी मदद कौन कर रही है, मस्टर्ड यानी सरसों कर रही है ना। इस चीज़ में है, यही तो बताया गया है कि जो पूरक फसलें होती है वो क्या होती है, एक दूसरे को सहारा प्रदान करती है। ठीक है। उसके बाद में फंदा फसल। फंदा फसल में क्या होता है, वह फसल जो मुख्य रूप से क्या काम करेगी, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। क्या कहलाएगी, फंदा फसल कहलाएगी। वह फसल जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करे क्या कहलाती है, फंदा फसल कहलाती है। खेत के लगभग 5% फसल को क्या लगाना चाहिए, फंदा फसल को लगाना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे मान लो कपास दिया हुआ है, कपास के चारों ओर किस चीज़ की लगा देते हैं, भिंडी लगा देते हैं। यानी कपास में जो रोग लगता है वो किस में आ जाएगा, भिंडी में आ जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि कपास और भिंडी क्या है, दोनों ही क्या है, एक ही कुल की है, मालवेसी कुल का पौधा है। कौन से कुल का पौधा है, मालवेसी कुल का पौधा है कपास और भिंडी। इसलिए कपास के चारों ओर क्या लगाएंगे, भिंडी लगा देंगे। किस कीट को आकर्षित करेगी, वाल्वरम कॉम्प्लेक्स को। वॉल्वरम क्या होता है, टिंडे होते हैं ना, टिंडे जो कपास की डोडे बोलते हैं उसको, उसमें क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। ये चीज़ है। टमाटर के चारों ओर क्या लगा देंगे, गेंदा। लेकिन जो रोग होता है वो किसको आकर्षित, कौन से कीट को आकर्षित करेगा, टमाटर में लगने वाला फल छेदक कीट को। पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों क्या होती है, कोल क्रॉप होती है। ये किसके चारों ओर क्या लगाएंगे, सरसों लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सरसों लगा देंगे। सरसों किसको करेगा, डायमंड बैक मोथ को करेगा। किसको करेगा, डायमंड बैक मोथ को करेगा अपनी ओर आकर्षित। खरबूजा है, खरबूजे में क्या लगाएंगे, मक्के का जो होता है फल, मक्खी कीट, वो किसको आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। उसके बाद में छोटी छोटी साइंस की ब्रांच आती है, कौन सी होती है, जिसको बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी का अर्थ होता है घासों का अध्ययन करना। क्या कहलाएगा, एग्रोस्टोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एग्रोस्टोलॉजी कहलाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। आर्बोरिकल्चर यानी शाक और झाड़ियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आर्बोरिकल्चर कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है अरवी कल्चर। अरवी का अर्थ होता है फसलों का अध्ययन करना। और एक होती है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होती है, फसल उत्पादन करना। क्या करना, फसलों उत्पादन करना, साथ में क्या करना,
मृदा प्रबंधन करना क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर किस भाषा का शब्द है, वो है लैटिन भाषा का शब्द है। इसके पीछे क्या लगा है, कल्चर लगा हुआ है। और ये ब्रांच किसकी हो जाएगी, हॉर्टिकल्चर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, उद्यानिकी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी बच्चों, उद्यानिकी की ब्रांच हो जाएगी ओलेरी कल्चर। सब्जियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओलेरी कल्चर कहलाता है। उसके बाद में ओलवी कल्चर। ओलवी कल्चर क्या होता है, जैतून। जैतून एक पौधा होता है, जैतून की खेती करना क्या कहलाता है, ओलेरी कल्चर कहलाता है। उसमें आता है, नेक्स्ट आता है साइज सीलियोलॉजी। सीलियोलॉजी क्या होती है, सीलियोलॉजी होती है चाय की खेती करना। किसकी खेती करना, चाय की खेती करना। चाय की खेती में क्या होता है, चाय और कॉफ़ी बोते हैं अपन चाय पीने के लिए। चाय से हमें क्या मिलती है, सिरप, और सिरप पे ग्लूकोज मिलती है। क्या मिलेगी बच्चों, ग्लूकोज मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको बोलते हैं सीरियोलॉजी। सीरियोलॉजी का क्या हो जाएगा, फसल चक्र का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, सीरियोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फसल चक्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सीरियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में सेरीकल्चर। सेरी का अर्थ होता है रेशम कीट पालन। वह विज्ञान जिसमें रेशम कीट की खेती का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर। एपी का अर्थ होता है मधुमक्खी, इसलिए मधुमक्खी पालन करना क्या कहलाएगा, एपीकल्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपीकल्चर कहलाएगा। देख लेना एक बार, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट जो है वो है मोरी कल्चर। मोरी, मोरी यानी सहसूत पालन। सहसूत की खेती करना क्या कहलाता है, मोरी कल्चर कहलाता है। लेक, लेक का अर्थ होता है लेक यानी लाख। लाख उत्पादन, लाख के जो कीट की खेती, लाख को जो पालने वाले कीट होते हैं उसकी खेती करना क्या कहलाता है, लेक कल्चर कहलाता है। केंचुआ, वर्मी कल्चर। वर्मी क्या होते हैं, केंचुआ। कल्चर क्या हो गया, केंचुआ पालन क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर या एक्वा कल्चर। मछली उत्पादन करना या फिर मछली पालन करना क्या कहलाएगा, एक्वा कल्चर या फिर पीसी कल्चर। एक बार दोबारा रिपीट देख लेना। आर्बोरी कल्चर क्या होता है, आर्बोरी कल्चर शाक व सब्जियों का अध्ययन करना। अरबी कल्चर क्या होता है, फसल का अध्ययन करना। ओरेली कल्चर क्या होता है, सब्जियों का अध्ययन करना, जो किसकी ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है, उद्यान विज्ञान की ब्रांच है, सब्जियों का अध्ययन करना। ओलिवी कल्चर क्या होता है, जैतून की खेती करना। सीलियोलॉजी क्या होता है, चाय की खेती करना। सीरियोलॉजी क्या होता है, फसल चक्कर बनाना। शेरी कल्चर क्या होता है, रेशम। तीन नाम है, सीयो, सीरियो और शेरी। सीयो यानी चाय को सींचो, सीरियो यानी फसल को बो, शेरी यानी रेशम की कीट का पालन करो। एपी, एपी होती है मधुमक्खी पालन। शेरी शहतूत पालन। लेक, लेक यानी लाख, लाख उत्पादन करना। उसके बाद में वर्मी, वर्मी यानी केंचुआ उत्पादन करना। पीसी यानी मछली उत्पादन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रोगिंग। अब रोगिंग क्या होता है, अवांछित पौधों का खेत से हटाना। अवांछित किसको बोलेंगे, अवांछित यानी बिना बोए उग जाते हैं। क्या करेंगे, बिना बोए उग जाते हैं। अब वो जो वीड आपने नाम सुना होगा, वीड। वीड क्या होता है, खरपतवार। खरपतवार क्या होता है, यानी फसलों में बिना बोए उग जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, खरपतवार बोलेंगे। ठीक है, खरपतवार होते हैं, खरपतवार क्या होते हैं, बहुत ही हानिकारक होते हैं। हानिकारक किसके लिए होते हैं, वो फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। अवांछित का अर्थ होता है वो अवांछित ही होते हैं, फसलों में अपने आप उग जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अवांछित खरपतवार बोलते हैं। लेकिन उसको जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, रोगिंग बोलेंगे, यानी हटाना, उसको उखाड़ना, फाड़ना, बाहर फेंकना। थिनिंग, थिनिंग का अर्थ होता है पौधे की संख्या को नियंत्रित करने के लिए अनावश्यक पौधों को हटाना। ये तो क्या होता है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना यहाँ। रोगिंग, रोगिंग तो होता है अवांछित यानी खरपतवारों को हटाना। थिनिंग यानी उसमें क्या करना, आपसी दूरी कम करना। आपसी दूरी कैसे करें, जैसे मान लो फसल बो रखी है, यहाँ उसकी स्पेसिंग दूरी क्या हो गई, कम हो गई। जो अनावश्यक पौधे हैं उनको क्या कर देंगे, यहाँ से अपन हटा देते हैं, बीच बीच में से क्या कर देंगे, हटा देंगे, उसको बोलते हैं थिनिंग। जूमिंग खेती करना, भूमि को बदल बदल कर बोना। जूमिंग का अर्थ वालरा खेती भी होता है। क्या होता है, वालरा खेती होता है, लिख लेना। जूमिंग खेती का दूसरा नाम क्या होता है, वालरा खेती भी होता है। अब जूमिंग खेती कैसे करेंगे, जैसे मान लो पेड़ पौधे हैं, जहाँ जंगल है उनको क्या कर देंगे अपन, सबसे पहले
उनको हटा देते हैं। उसके बाद में उनको जला देते हैं, जो उपजाऊ हो जाती है, राख पैदा हो जाएगी। वहाँ अदल बदल कर बोना, भूमि में बदल बदल कर बोना, आज यहाँ कर लिया कल कहीं करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्यूरिंग। क्यूरिंग अर्थ होता है नमी हटाना। उदाहरण किस में नमी हटाएंगे? तंबाकू की फसल से, चाय में, प्याज में, लहसुन में। किस में हटाएंगे? चाय, तंबाकू, प्याज और लहसुन में। स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग का अर्थ होता है जूट, सनई, अलसी से डंठल हटाना। क्या हटाना? डंठल हटाना। उससे रेशा प्राप्त किया जाता है। जिसके जो डंठल होते हैं ना, इस तरीके से डंठल लगे होते हैं, उसको क्या कर देंगे अपन? वहाँ से हटा देंगे। रेटिंग। उसके बाद में रेटिंग। रेटिंग का अर्थ होता है रेशा प्राप्त करना। किससे? जूट से रेशा प्राप्त होगा, सनई से रेशा प्राप्त होगा। अब वो कैसे करेंगे? उसको सबसे पहले कहाँ भिगोएंगे? पानी में भिगोएंगे। पानी में भिगोने के बाद में वो क्या हो जाएगी? पूरी सड़ जाएगी। उसके बाद में उससे पीट पीट कर रेशा निकाल लेंगे। इसलिए उसको क्या बोल दिया? सड़ाना बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चों? सड़ाना बोल दिया। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है निपिंग। निपिंग का अर्थ होता है तोड़ना, नीप करना। निप क्या होना? तोड़ना। अब ऊपर जो भाग होता है किसमें? चना में, अरंडी में। जब पौधा क्या हो जाए? 10 से 12 मीटर ऊंचा या 20 से 25 मीटर ऊंचा पौधा हो जाता है। ऊपर वाली जो शाखाएं होती है, कौन सी? ऊपर वाली जो शाखाएं होती है उसको हाथ से क्या कर देंगे? यहाँ से अपने तोड़ देंगे। उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं निपिंग। क्या बोल देते हैं बच्चों? उसको हम बोल देते हैं निपिंग बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा निपिंग की प्रक्रिया किसमें की जाती है? निपिंग की प्रक्रिया की जाती है चना और अरंडी में। किसमें करेंगे? चना और अरंडी में। दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखना। क्यों करते हैं? ऊपर वाली शीर्ष शाखाएं तोड़ देते हैं। ऊपर वाले जो होती है शीर्ष वाली टॉप वाली शाखाएं उसको तोड़ देते हैं, जिससे पार्श्वों में शाखाएं क्या निकलेगी? हदी निकलेगी। प्रोपिंग। प्रोपिंग यानी सहारा देना, जो पौधा तेज आंधी तूफान से गिरे नहीं। यह प्रक्रिया किस में की जाती है? केला में। मिट्टी चढ़ाना, आंधी तूफान बारिश से गिरे नहीं। मूंगफली, आलू, गन्ना। अब मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं। कई बार आप लोग देखते हो आलू क्या निकलता है? हरे रंग का निकलता है। किस रंग का निकलता है? हरे रंग का आलू निकलता है। किस लिए निकलता है? क्योंकि आलू के कंद कहाँ बनते हैं? आलू कहाँ बनते हैं? भूमि में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? भूमि में। उसके ऊपर मिट्टी होती है। अगर बाई चांस अगर आप लोग नहीं देखते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो यहाँ से क्या हट गई? उसकी मिट्टी हट गई। क्या हट गई? यहाँ से मिट्टी हट गई। मिट्टी हट गई तो क्या करेंगे अपन? यहाँ से सूर्य का जो प्रकाश होता है सीधा कहाँ गिरेगा? सूर्य का प्रकाश है वो सीधा किस पे गिरेगा? आलू पे गिरेगा। आलू पे गिरेगा तो हरा रंग हो जाता है। कौन सा रंग हो जाता है? हरा रंग हो जाता है। हरा रंग हो गया तो आलू क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए मिट्टी चढ़ाते हैं। किसमें? आलू में और गन्ना में भी मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो आती है अंधी गुड़ाई करना। अंकुरण से पूर्व गुड़ाई करना। अंधी का अर्थ होता है अंधा करना, यानी कोई भी फसल उगी अभी तक कोई अंकुरित नहीं है, वो तो क्या है? अंधी है। उसके अंदर क्या करना? निराई गुड़ाई करना, घास फूस करना। उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड होइंग, यानी अंधी गुड़ाई करना। किस किस में करते हैं? गन्ना, आलू। किस किस में करेंगे? गन्ना और आलू में करते हैं। ठीक है। स्टेकिंग। स्टेकिंग का अर्थ होता है सहारा देना। किसको सहारा देंगे? टमाटर। टमाटर गिर जाता है। केला। केला भी गिर जाता है, इसलिए उसको क्या कर देते हैं? बांस की खपचियों से, लकड़ियों से क्या कर देते हैं? सहारा दे देते हैं। एरोइंग। पुष्प की क्रिया। पुष्प निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? एरोइंग कहलाती है। क्या कहलाएगी? एरोइंग कहलाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट जो चीज़ है हम पढ़ेंगे, स्टेकिंग हमने पढ़ लिया, सहारा देंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है हमारा ये है रेटूनिंग। क्या होगा? रेटूनिंग, यानी पहली फसल से ही दूसरी फसल लेना क्या कहलाता है? रेटूनिंग कहलाता है। जैसे मान लो कहीं क्या बो रखा है हमने? कपास बो रखा है। क्या बो रखा है? कपास बो रखा है। उसको ऊपर से हमने काट दिए, जड़ें हो गई, उससे क्या बन जाएगा? नया पौधा बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने दे रखा है ज्वार, गन्ना, बैंगन इत्यादि। क्या है? किसके एग्जाम्पल है? रेटूनिंग, यानी पहली वाली फसल से नई फसल तैयार हो जाती है, वो क्या कहलाती है? रेटूनिंग कहलाती है। शाबाश, इस चीज़ का ध्यान रखना। गेनिंग। गेनिंग का अर्थ होता है ओटाई करना, यानी कपास से रुई को अलग करना क्या कहलाता है? भिलौना। क्या कहलाएगा? गेनिंग ओटाई कहलाए। डिस्करिंग। डिस्करिंग यानी तंबाकू व केले में की जाती है, पत्तियों को जो अलग किया जाता है, तोड़ा जाता है, वो क्या कहलाती है? डिस्करिंग कहलाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना।
अंधी गुड़ाई यानी अंकुरण से पहले जो गुड़ाई की जाती है वो हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है स्टेकिंग यानी सहारा देना, किस में देंगे, टमाटर बकेला में। एरोइंग पुष्प की क्रिया। रेटूनिंग पहली फसल से ही दूसरी फसल लेना यानी गन्ना और जवार बैंगन किस में देते हैं, रेटूनिंग यानी पहली फसल दूसरी फसल लेते हैं। गिनिंग ओटाई करना, कपास से अपन क्या अलग कर रहे हैं, रुई, रुई को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गिनिंग। डिस्करिंग यानी पत्तियों को तोड़ना अलग करना क्या कहलाता है, डिस्करिंग। किस में करते हैं, तंबाकू और केला में। उसके बाद में टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, उष्णता, किस में सबसे ज़्यादा CO2 भाग लेती है, कितने, 55%, CH4 मैथ एथेन 25%, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11%, N2O 4% काम में लेती है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में होता है और आयात बेचने वाला कौन है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है 85%, फास्फोरस कितनी होती है 40 से 50%, पोटाश कितनी होती है 0%, आयात कितना होता है 15% का आयात होता है, 50 से 60% फास्फोरस का होता है, पोटाश का कितना होता है 100% होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है विभिन्न फसलों में अग्रणी जो जिले हैं, किसके अग्रणी जिले हैं, वो है अलग अलग फसलों के अग्रणी जिले हैं। कौन से हैं, जैसे मोठ, मोठ क्या है, सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है, किसमें बो सकते हैं अपन, सूखा बो सकते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, बीकानेर में। बाजरा कहाँ होती है, बाड़मेर में। मेथी कहाँ होती है, सीकर में, ठीक है। जो कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा, जयपुर में। जीरा कहाँ होता है, जालौर का प्रसिद्ध जीरा है। सौंफ कहाँ होती है, सिरोही में। गेहूँ कहाँ होती है, जयपुर में। हनुमानगढ़ में भी होती है अपने यहाँ, कहाँ होती है, हनुमानगढ़ में भी सबसे ज़्यादा गेहूँ होती है। मेथी, कई बार जो फेरी लगाते हैं बोलते हैं ना, कस्तूरी मेथी ले लो, कस्तूरी नागौर की प्रसिद्ध कस्तूरी मेथी, कहाँ की है मेथी प्रसिद्ध है, नागौर की कस्तूरी मेथी प्रसिद्ध है। उड़द, उड़द की दाल होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में कहाँ होती है, तालाबों के किनारे जो खेती की जाती है वो कौन सी होती है, उड़द। जवार कहाँ की प्रसिद्ध है, अजमेर की। मेहंदी कहाँ की है, सोजतपाली, कहाँ की है, सोजतपाली की है, ध्यान रखना सोजतपाली, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है वो आगे वाला है धान, धनिया। धनिया में क्या होता है, धनिया कहाँ होता है सर्वाधिक, धनिया होता है बारां में। मक्का, मक्का कहाँ होता है, चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा। लहसुन कहाँ होते हैं, चित्तौड़गढ़ में। मूंग कहाँ होते हैं, नागौर में। उसके बाद में सरसों, सरसों कहाँ होती है, अलवर और भरतपुर में। सोयाबीन कहाँ होते हैं, झालावाड़ में, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं प्रकाश अवधि के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश अवधि के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है, वो 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है बच्चों, 3 वर्गों में बांटा गया है। अब 3 वर्ग कौन से होते हैं, LDP लॉन्ग डे प्लांट यानी दीर्घ दिवस पौधे, शॉर्ट डे प्लांट SDP, डे नेचुरल प्लांट यानी डल। डल क्या होते हैं, डल जो काम नहीं करते हैं, डल कोई भी फर्क नहीं पड़ता उनको, चाहे तापमान ज़्यादा हो चाहे तापमान कम हो। इसमें क्या होता है, लॉन्ग डे यानी लंबा, लंबी अवधि अगर उसको वृद्धि करनी है, उसको अपना प्रोडक्शन हाई देना है, तो उसको क्या चाहिए, प्रकाश ज़्यादा चाहिए। कितना ज़्यादा चाहिए, 12 घंटा से ज़्यादा चाहिए, वो क्या कहलाएगा, LDP कहलाएगा। जैसे गेहूँ और जौ हो गया। उसके बाद में जो चीज़ है वो नेक्स्ट है शॉर्ट डे प्लांट यानी लघु दिवस, छोटा काम करेगा, कम अवधि करेगा, पुष्पन करेगा कम, कितने समय में करेगा, 12 घंटे से कम करेगा, वो कौन से कहलाएंगे, SDP। जैसे एग्जाम्पल धान, बाजरा, जवार, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डे नेचुरल प्लांट यानी डल। मैंने क्या बताया था पहले, डल यानी उस पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कोई विद्यार्थी होते हैं डल, उसको कितना भी पढ़ा लो समझा लो, लेकिन वो पढ़ेंगे तो अपनी मर्जी के अनुसार ही पढ़ेंगे। जैसे वे पादप जिनके पुष्पन पर प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, किसा भी हो, कौन सा भी प्रकार का हो, क्या नहीं पड़ेगा, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल है कपास, सूरजमुखी, बैंगन, भिंडी, टमाटर इत्यादि जो होते हैं वो डे नेचुरल होते हैं। एग्जाम्पल बच्चों ध्यान रखना, गेहूँ जो कौन सा है, LDP का। गेहूँ जो किसका है, LDP का है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, देख लेना फटाफट, जल्दी जल्दी से देखना, टाइम बहुत कम है बेटा। 2 जून को अपना एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए जेट की तैयारी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दें। LDP क्या होता है, LDP होता है लॉन्ग डे प्लांट यानी जो दीर्घ दिवस होते हैं, कितने घंटे की समय अवधि चाहिए उसको, प्रकाश की 12 घंटे की। एग्जाम्पल गेहूँ। और जो शॉर्ट डे यानी छोटे पौधे होते हैं, जो लघु दिवस होते हैं, कम प्रकाश की अवधि होती है 12 घंटे की, वो क्या कहलाएंगे, SDP शॉर्ट डे प्लांट यानी लघु दिवस प्रभावी पौधे। धान, बाजरा और जवार किसका है, SDP का। डल यानी मैंने बता दिया डे नेचुरल प्लांट यानी डल। डे नेचुरल प्लांट किसी भी प्रकार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पे, कपास, सूरजमुखी, बैंगन, भिंडी, टमाटर, किस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो चीज़ है हम पढ़ेंगे
फसलों में परागण किस तरीके से होता है, फसलों में परागण किस तरीके से होता है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। देखिए फसलों में परागण, स्वपरागित फसल यानी अपने आप स्वपरागण करती है, उसमें नर और मादा दोनों पार्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नर प्लस में मादा दोनों पार्ट एक साथ पाए जाते हैं। स्वपरागण हो गया, अपनी खुद पराग कोष उसी परागण पर गिरते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपरागण होते हैं। जिस फसल में 5% से अधिक पौधों पे पर परागण पाया जाता है स्वपरागित फसलें, उदाहरण के लिए गेहूँ, चावल और जौ। पर परागित फसलें 5 से 25% पौधे क्या होते हैं? पर परागित होते हैं, जैसे ज्वार, कपास, अरहर, टिटिकेल यानी गेहूँ, ये चीज़ होती है वो क्या होती है? पर परागित कहलाती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे पर परागित फसलें। पर परागित फसलें क्या होती है? जिस फसल में पौधों में पर परागण पाया जाता है। पर परागण पाया जाना क्या कहलाता है? पर परागित फसलें, जैसे मक्का और बाजरा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना किस प्रकार की क्लासें लगी। नेक्स्ट अपने जनरल एग्रीकल्चर का एक टॉपिक और रह गया है, वो दोबारा पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे भेजें, ताकि जेट की तैयारी आपकी सुचारू रूप से चल सकें। 2 जून को हमारा जेट का एग्जाम होने वाला है, 16, 17, 18 को सीयूटी का एग्जाम होने वाला है। ये क्लासें आपके लिए बेस्ट रहेगी। धन्यवाद। राम राम। जय किसान, जय जवान।